वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। जल्द हो सकता है दायित्वधारियों के नाम का ऐलान। लंबे समय से बीजेपी के नेता कर रहे हैं दायित्व मिलने का इंतजार। अब तक करीब 1 दर्जन नेताओं को दिए जा चुके हैं दायित्व। तो एक बार फिर से दायित्वधारियों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि जल्द ही दायित्वधारियों के नामों का ऐलान हो सकता है। लंबे समय से बीजेपी के कई नेता जो है दायित्व मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अब तक करीब 1 दर्जन नेताओं को दायित्व दिया जा चुका है। तो दायित्वधारियों के नाम का जो है अब एक बार ऐलान हो सकता है। एक बार फिर से सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है दायित्वधारियों को लेकर। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं। रोहित, एक बार फिर से दायित्वधारियों के नामों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का नाम पहले ही लिस्ट में दिया जा चुका था। अब एक बार फिर से जो है कुछ और लोगों का नाम जो है कहा जा रहा है जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। कुछ खबर है कि कब तक ये ऐलान हो सकता है? निश्चित तौर पर मनीष, चूँकि जो दायित्वधारियों की सूची है, ये बहुत लंबे समय से इस पर चिंतन मंथन चल रहा था। हाईकमान को पूरी रिपोर्ट दी जा चुकी है और एक तरह से जो पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं, इनकी महत्वाकांक्षा कहीं न कहीं सही भी होती है, क्योंकि चुनाव में जीत का जो परचम है, ये इन्हीं के कंधों पे होता है। चुनाव की पूरी बागडोर जो है ये तमाम पदाधिकारी जो है, कार्यकर्ता ये इनकी बागडोर संभालते हैं और तब जाके पार्टी को जीत हासिल होती है। और ऐसे में कुछ लालसा रखना, पार्टी से कुछ उम्मीद रखना निश्चित तौर पर यह स्वाभाविक है। और चूँकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। यदि विधान परिषद होता तो ऐसे नेता जहाँ-जहाँ भी विधान परिषद है, ऐसे पार्टी के पदाधिकारियों को विधानसभा में विधान परिषद में नामित करके भेजा जाता है, उन्हें एमएलसीज़ बना दिया जाता है। तो ऐसे में जो उनकी महत्वाकांक्षाएँ राजनीति में होती हैं, वो पूरी हो जाती है। लेकिन उत्तराखंड में विधान परिषद का गठन नहीं है और ऐसे में राज्य मंत्री का दर्जा जो है ये दायित्वधारियों को दिया जाता है, दायित्व बँटवारे को लेकर। और ऐसे में करीब 1 दर्जन के करीब जो है दायित्वधारियों का बँटवारा हो चुका है। इनके जो प्रोटोकॉल क्या होगा, कोई वन विकास निगम में है, कोई संस्कृति विभाग में किसी को अध्यक्ष की उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और इसके साथ ही जो करीब 1 दर्जन दायित्वधारी हैं, उनको प्रोटोकॉल के तहत गाड़ियाँ, उनको बॉडीगार्ड्स, ये तमाम चीज़ें जो है उपलब्ध करा दी गई हैं। और कितना इनका खर्चा होगा, कितना खर्चा सरकार वहन करेगी, ये तमाम जो है प्रोटोकॉल के तहत इनको आवंटित किया जा चुका है। अब करीब 70 के करीब ऐसे अन्य पदाधिकारी हैं जो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार उन पर भी कुछ नज़रें इनायत करे। और निश्चित तौर पर ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। हाईकमान के समक्ष कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लिस्ट फाइनल हो चुकी है, क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं, उन्होंने पहले ही, बहुत पहले ही कह दिया था कि लिस्ट लगभग फाइनल है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है कि कब 2 दायित्वों का अब बँटवारा करते हैं। त्योहारी सीज़न चल रहा है तो ऐसे में सुगबुगाहट तेज़ हो गई है कि अब हो सकता है त्योहारी सीज़न में इन तमाम जो 70 के करीब जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने चुनाव में बहुत मेहनत की, जिनके अथक प्रयासों से ही पार्टी दोबारा सत्ता में आई है, ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री जो है दायित्व सौंप सकते हैं। अब बस इंतज़ार हो रहा है कि इसकी औपचारिक घोषणा कब होती है। औपचारिक घोषणा कब होती है, ये अब सवाल है, अभी फिलहाल बना हुआ है। और लेकिन बार बार ये सुगबुगाहट कहाँ से निकल कर आ जाती है? क्योंकि देखिए, पहले कहा जा रहा था दीपावली से पहले तोहफा दिया जाएगा, अब दीपावली बीत गई है, कहा जा रहा है कि अब कभी भी दायित्वों का जो बंटवारा है वो हो सकता है। तो ये जो सुगबुगाहट है ये कहाँ से निकल रही है और ये बार बार ये इस तरह की बातें कैसे सामने आ जा रही है? या तो लालसा के चलते कोई नेता इधर उधर बयानबाजी कर दे रहे हैं कि भाई नहीं, और इस तरह के बयान करने के बाद समझा जाता है कि नहीं भाई, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचेगी तो वो जो जो है ज़रूर इस पर जल्द से जल्द कोई फैसला लेंगे।
देखिए मनीष, जब ये 1 दर्जन नेताओं को दायित्वों का आवंटन किया गया था तो हमने सबसे पहले ही उस समय मैं ही लाइव कर रहा था और मैंने इस बात को कहा था कि 1-2 दिन के भीतर दायित्वों का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन पूरे नामों का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन करीब 1 दर्जन नेताओं का नामों का ऐलान हो गया था। अब चूँकि राजनीतिक गलियारों में हम जैसे तमाम पत्रकार रहते हैं और बड़े नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड कई बातें होती हैं, तो ऐसे में ये बातें निकल के सामने आ जाती हैं और ये एक तरह से खबरों के रूप में प्रचारित और प्रसारित होने लगती हैं। तो इसी का यही एक सुगबुगाहट है जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि गोवर्धन पूजा, भैया दूज के बाद मुख्यमंत्री कभी भी बाकी बचे हुए दायित्वधारियों के नामों का ऐलान कर सकते हैं। चूँकि अब दिसंबर में भी शेड्यूल काफ़ी बिज़ी रहने वाला है, इन्वेस्टर समिट होगा, उसके बाद नया साल आ जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये कयास लग रहे हैं कि त्योहारी सीज़न के बाद मुख्यमंत्री कभी भी बाकी बचे हुए धारियों के नामों का ऐलान कर सकते हैं और सुगबुगाहट जो है राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चल रही है। तमाम नेता बातचीत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उम्मीद लग रही है कि इस बार जो है सारे समूचे दायित्वधारियों के नामों का ऐलान जो है पार्टी संगठन कर देगी। मतलब कि इस बार जो भी दायित्वधारियों के नामों का ऐलान होगा वो सबका हो जाएगा, ताकि फिर बाद में ये ना रह जाए कि अभी अभी हम एक लिस्ट और जारी करेंगे। अब जो लिस्ट आएगी उसमें कहा जा रहा है कि सबका हो जाएगा। ऐसे में देखिए यहाँ पर तो बात क्योंकि दिसंबर में इन्वेस्टर सबमिट होने हैं और अगर अगर इस बीच में नहीं होते हैं, फिर दिसंबर में काफ़ी बिजी शेड्यूल है और मुख्यमंत्री का, तो ऐसे में ये तो दिसंबर के बाद ही फिर जो हो पाएगा होगा। फिर हम जनवरी में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव आने की दिशा में काम हो जाता है कि भाई लोकसभा चुनाव है, क्योंकि अभी निकाय चुनाव तो अभी नहीं लग रहा है कि अभी लोकसभा चुनाव से पहले होगा। तो ऐसे में क्या समझा जाए, अगर इस बीच पे नहीं होगा तो फिर लोकसभा चुनाव के जब नज़दीक आ जाएगा उस बीच में ये दायित्व तो बांटे जाएंगे ताकि लोगों को खुश भी किया जा सके, या फिर लोकसभा चुनाव के बाद बांटे जाएंगे ताकि फूट ना पड़े। देखिए मनीष जी, दायित्व का आवंटन होना है, ऐसे में फूट जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि फूट अमूमन जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, मंत्रियों के नामों का ऐलान होता है, जब ये ऐलान होते हैं तब ऐसी फूट जैसी बात आती है। हालांकि 4 मंत्री पद अभी खाली हैं, फिलहाल उस पर अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है कि सरकार इन तमाम मंत्री किसको मंत्री बनाती है, किसको नहीं बनाती है। लेकिन दायित्वधारियों के नामों का ऐलान सरकार जल्द कर देगी। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव है और पांचों लोकसभा सीटों के लिए दर्जनों नेताओं के पैनल बनाए गए हैं, दर्जनों नेताओं को शामिल किया गया है। और पार्टी अगर दायित्वधारियों के नामों का ऐलान कर देती है तो पदाधिकारियों के नीचे भी सैकड़ों की संख्या में उनके कार्यकर्ता समर्थक होते हैं। तो निश्चित तौर में पार्टी में एक उत्साह की लहर रहेगी, जी जान से लोग काम करेंगे, सब खुश रहेंगे और सरकार की वाहवाही करेंगे कि चलिए 4 साल के लिए सरकार ने अब दायित्व दे दिया है, अब हम भी राज्य मंत्री का दर्जा हमें भी मिल जाएगा, उनके कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर रहेगी। तो निश्चित तौर पर सरकार इस फैसले को जल्द से जल्द अलमी जामा पहना देगी और संगठन की तरफ से नाम का ऐलान हो जाएगा। तो संगठन की तरफ से क्या कुछ अभी कुछ कहा गया है दायित्वधारियों को लेकर अभी इस बीच में? देखिए मनीष, ऑन द रिकॉर्ड तो अभी कुछ नहीं कहा गया। ऑफ द रिकॉर्ड इस बात की चर्चाएं ज़ोरों पर है कि जल्द ही जब ये भाई दूज और तमाम जो पर्व निपट जाएंगे उसके बाद मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मिलकर बैठेंगे और जो बचे हुए नामों की जो सूची तैयार हुई है, करीब 70 ऐसे नाम हैं जिनके नामों का ऐलान किया जाना है, इसको किसी भी दिन पार्टी कार्यालय में इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। मतलब कि अभी जो है चर्चा है तेज और सुगबुगाहट भी तेज है और नामों का ऐलान कभी भी हो सकता है दायित्वधारियों के। आप बने रहिए हमारे साथ, आता जुड़े हुए हैं रोहित विक्रम सिंह। रोहित, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, दीपावली के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी कार्यालय पहुंचे, वहां पर पूजा पाठ की और कई बड़े नेता भी वहां मौजूद रहे। बिल्कुल मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार, इन तमाम नेताओं ने, इनके साथ तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे, विधिवत पूजन किया, रंगोली सजाई, एक दूसरे को मिठाई खिलाई, फुलझड़ियाँ जलाई गईं और हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाया गया। और इसके साथ ये तमाम नेतागण राष्ट्रीय स्वयंसेवक के मुख्यालय भी पहुंचे जो देहरादून के तिलक रोड पर है, वहां भी इसी प्रकार से दीपावली का त्यौहार मनाया गया। स्पष्ट रूप से चूँकि जनवरी में अयोध्या में रामलला विराजमान होने वाले हैं, इसकी खुशी
जो है भारतीय जनता पार्टी के भीतर जमकर दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खुद इस बात को लेकर कह चुके हैं कि शतकों से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि भगवान श्री राम अपने निवास स्थान पर विराजमान हों। ये देश और दुनिया के लिए बहुत शुभ संकेत होगा, क्योंकि तमाम सनातनी बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि प्रभु श्री राम अपने आसन पर विराजमान हों, ताकि देश दुनिया से तमाम लोग उनके दर्शनों के लिए आ सकें। तो ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति भगवान राम के इर्द गिर्द ही घूमती रही, और इस बात की खुशी भी है। 40 दिन की दीपावली जो है अयोध्या धाम में मनाई जा रही है, और इसी को लेकर तमाम नेतागण इकट्ठा हुए। संघ कार्यालय में पहले दीपावली पूजन किया, रंगोली सजाई, फुलझड़ी जलाई, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। ये तमाम नेतागण, मुख्यमंत्री मौजूद रहे, संगठन महामंत्री मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जमकर एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई गई, पटाखे भी फोड़े गए ऐसे। अच्छा, एक चीज़ और भी इस बार देखने को मिली, दीपावली में इस बार व्यापारी काफ़ी खुश नज़र आए, और उनका कहना है कि इस बार जो है मुनाफा ज़्यादा हुआ है और ग्राहक काफ़ी आए हैं दुकान में, खरीदारी जमकर हुई है। बिल्कुल मनीष जी, ख़ास तौर पर जो मिट्टी के बने हुए दिए या मिट्टी के बने हुए जो तमाम सामान थे, इनकी जमकर बिक्री हुई। और पिछले 5-6 सालों की अगर आंकड़ों की बात करें तो इस बार सर्वाधिक मिट्टी से बने हुए वस्तुओं के जमकर खरीदारी हुई। हम तमाम ग्राउंड रिपोर्ट पे भी इस बात को दिखाते रहे कि जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, जो युवा वर्ग है, वो लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए, और इसी वजह से इनकी खरीदारी ज़्यादा हुई। और इसके साथ ही उत्तराखंड में एक चलन और है कि फूलों का क्रय करते हैं लोग। गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, इनको खरीदा जाता है, घर में रंगोली सजाई जाती है, घरों को सजाया जाता है। तो जो फूल कारोबारी हैं उनकी भी जमकर बिक्री हुई है। इसके साथ ही जो डेयरी उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनके यहाँ भी जमकर बिक्री हुई है। जो पटाखा बनाने वाले कंपनीज हैं जो माल सप्लाई करती हैं, जिन्होंने पटाखे की अच्छा, ये तो खरीदारी की बात हो गई। अब बात की जाए प्रदूषण की, तो प्रदूषण इस बार काफ़ी कंट्रोल रहा है, और प्रदूषण उतना नहीं हुआ पिछले साल की अपेक्षा, इस बार कम प्रदूषण हुआ। ये भी एक अच्छी खबर है। जहां आप दिल्ली, उत्तर प्रदेश देखिए, वहां पर प्रदूषण काफ़ी है, यहाँ पर एक्यूआई लेवल काफ़ी कम रहा है। बिल्कुल मनीष, और इस बार लोगों ने पारंपरिक तरीके से और सांस्कृतिक तरीके से जो दीपावली का पर्व है उसको मनाया है। ख़ास तौर पर दिवाली का जो पर्व है, दीपावली का, ये दीपों का त्यौहार है, दीपोत्सव का त्यौहार है। लोगों ने रंगोलियाँ खूब बनाई, लोगों ने दीपक खूब जलाए, लोगों ने अपनी छतों पर कैंडल जलाई, दीपक जलाए, रंगोलियाँ बनाई, छोटे छोटे बच्चों ने भी रंगोलियाँ बनाई। तो इस बार इन तमाम चीज़ों पर जनता का ज़्यादा फोकस रहा। और पटाखे अगर हम बात करें तो हल्के पटाखे, फुलझड़ी, अनार, ये सब लोगों ने ज़्यादा प्रयोग किए। ज़्यादा ध्वनि वाले जो पटाखे होते हैं उनसे लोगों ने परहेज़ किया, और यही कारण है कि इस बार प्रदूषण अन्य सालों के मुकाबले बेहद कम रहा है। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।